अब हिंदू भारत में थर्ड क्लास बन के नहीं रहेगा। दुनिया का इकलौता देश भारत है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी इक्वल राइट मांग रही है। बाकी देशों में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इक्वल राइट मांगती है। पाकिस्तान में हिंदू कम है, वो कह रहे हैं हमको वो अधिकार दे दो जो मुस्लिम को मिला हुआ। बांग्लादेश में हिंदू कम है, वो कह रहे हैं हमको वो अधिकार दे दो जो मुस्लिम को मिला हुआ। ईरान, इराक, सीरिया, अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन, जहां भी हिंदू कम है, जहां जो भी माइनॉरिटी है, वो कह रहा है हमको वो अधिकार दे दो जो आपने मेजॉरिटी को दिया हुआ। और भारत में उल्टी गंगा बह रही है। भारत में 80% हिंदुस्तान के हिंदू कह रहे हैं हमको वो अधिकार दे दो जो आपने मुस्लिम को दिया हुआ है, जो आपने क्रिश्चियन को दिया हुआ है। ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक है। और इसके बावजूद हिंदू को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ये शोषण कर रहे हैं। जब अगर इसको राजाओं के हिसाब से देखेंगे, अगर ये फार्मूला चलेगा कि हां बाबर का घोड़ा घास खाता था, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तब तो जब भगवान राम ने राजसूय यज्ञ किया और जहां जहां उनका घोड़ा गया वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई? अगर इस फॉर्मूले से कि इधर से तुगलक गया था, यहां तुगलक का डेरा जमा था, यहां खिलजी का डेरा जमा था, यहां हुमायूं का डेरा जमा था, यहां गाजी का डेरा जमा था, यह प्रॉपर्टी वक्फ है। तो आज की जो वर्तमान एशिया है ना, ये पूरी की पूरी एशिया भगवान राम की थी। पूरी की पूरी एशिया, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कंबोडिया, साइप्रस, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, थाईलैंड, यहां पे किसका राज था? तो ये पूरी जमीन हिंदुओं की मिलनी चाहिए अगर वही फॉर्मूला लगाया तो। चलो राम जी थोड़ा पीछे थे और नजदीक आ जाओ। 5,500 साल पहले युधिष्ठिर, उन्होंने राजयोग किया था, वो भी चक्रवर्ती नरेश थे। तो उस फार्मूले से ये सारे देश की जमीन भी युधिष्ठिर की। तो युधिष्ठिर की जमीन हुई तो किसकी जमीन हुई? जोर से बोलिए। और नजदीक आ जाओ, 2,500 साल पहले चंद्रगुप्त और उसके बाद अशोक। तो चंद्रगुप्त अशोक ने कहां कहां राज किया? चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल। तो उस फार्मूले के हिसाब से 2000 साल पहले जहां अशोक ने राज किया वो जमीन किसकी? हिंदू। अगर ये फार्मूला लगाना है तो फिर ये फार्मूला भी चलेगा। फिर फार्मूला 15वीं शताब्दी से क्यों शुरू होगा? फार्मूला थोड़ा और पीछे से जाएगा। 2000 साल पहले ये पूरा का पूरा इतिहास ये 12वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे माननीयों को 3 गंभीर बीमारी है: नार्सिज्म, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम। इनका जीवन, इनका सब कुछ शुरू होता है 15वीं शताब्दी जब बाबर आया यहां, उसके पहले जाते ही नहीं है। अगर दूसरा एक और सिस्टम है जमीन देखने का, वो ये है कि जिसका राज होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो मुगलों के बाद किसका राज आया? अंग्रेजों का। कल को फिर तो सारे के सारे यहां पे चर्च क्लेम करना शुरू करेंगे कि पूरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्रिश्चियंस का है। फिर क्या होगा? क्योंकि मुगलों के बाद तो वो है। सिस्टम ये होता है, राज बदलता है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ये ठीक बात है, लेकिन वो राष्ट्राध्यक्ष के पास जाती है। यानी जब यहां मुगल शासन किए तो पूरी संपत्ति का मालिक मुगल थे। जब अंग्रेज आ गए तो यहां की विक्टोरिया हो गई, और जब विक्टोरिया चली गई 1947 में देश आजाद हुआ और भारत में संविधान लागू हो गया, तो पूरे भारत की संपत्ति का मालिक कौन हो गया? राष्ट्रपति। अब जब राष्ट्रपति हो गया और भारत में कानून लागू हो चुके हैं और भारत में संविधान है, संविधान मतलब समविधान, सबके लिए समान विधान, यानी एक देश एक विधान, और कानून आजादी के पहले से चल रहे हैं। उदाहरण के लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1858 से चल रहा है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से चल रहा है, ट्रस्ट एक्ट 1920 से चल रहा है। तो जब ये सिविल प्रोसीजर कोड 1858 में लागू हो गया, इंडियन पिनल कोड 1860 में लागू हो गया, पुलिस एक्ट 1861 में लागू हो गया, एविडेंस एक्ट 1872 में लागू हो गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में लागू हो गया, उसके बाद से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कुछ भी जमीन दान कर रहे थे तो बाकायदा कानून के अंतर्गत कर रहे थे, या तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कर रहे थे, या तो ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत कर रहे थे। चाहे वो बिरला जी हो, चाहे वो गोयनका जी हो, चाहे जितने भी थे,
भाई भारत में सब ज्यादा जो जमीन दान करते हैं या वैसे दान करते हैं वो अग्रवाल, माहेश्वरी, जैन, मारवाड़ी समाज के लोग करते हैं, इसमें ये क्लियर है। सब ज्यादा मंदिर वही बनाते हैं, सब ज्यादा मठ वो बनाते हैं, सबसे ज्यादा पैसे का दान करते हैं, सब ज्यादा जमीन का दान करते हैं, सब ज्यादा धर्मशाला बनवाते हैं। तो ये हिंदू हिंदू सारे के सारे कुछ भी काम कर रहे थे तो बकायदा कानून का पालन कर रहे थे। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बाकी जो कन्वर्टेड हिंदू हैं ये कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे थे? या तो इनको पता था कि जब देश आजाद हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे और हमसे वो कागज नहीं मांगेंगे, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आखिर क्या उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि सब लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, सब लोग ट्रस्ट बनवा रहे थे, सब लोग दो लोगों की गवाही कर रहे थे, सब लोग कागज में अपना नाम एंट्री करा रहे थे, सब लोग खतौनी में नाम डलवा रहे थे, यही लोग क्यों नहीं डलवा रहे थे? एक ही हो सकता है कि इनको पता हो कि देश आजाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बनेगा कौन, और जो बनेगा हमसे कागज नहीं मांगेगा, यही फॉर्मूला हो सकता है। और क्या हो सकता है?